ROM, और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी कब विभाजित हुई? जो कांग्रेस थी उदारवादी और अग्रवादी, ये 1907 ईस्वी में विभाजित हुई। कहां पर? सूरत अधिवेशन में। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी का विभाजन कहां हुआ था? वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजौर का बहेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया था भाई राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट आपका, अकबर का जन्म कहां हुआ था? जो अकबर का जन्म है वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ था? भाई आपका राइट आंसर होगा कहां? ब्राजील। जो 2014 का फुटबॉल कप हुआ था वो ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ था? जो 2018 का विश्व कप है वो रूस में हुआ था। कहां पे? रूस में। नेक्स्ट है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे? अब बताने को राष्ट्रमंडल खेल ये तो ग्लासगो में यानी स्कॉटलैंड में हुए थे। नेक्स्ट है, 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां हुआ था? जो 2015 का विश्व क्रिकेट कप है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद होती है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भाई भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370, जो कि अब हट चुका है 2019 में। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भाई विश्व का अगर हम बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पे बसा हुआ है। किस पे? मूसी नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्र के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? भाई सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। इसको हम सबसे छोटा देश ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो स्वेज नहर है भाई दो सागरों को जोड़ती है। पहला है भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अब यहाँ मैंने स्वेज नहर का बताया, जो स्वेज नहर है वो आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और जो पनामा नहर है वो आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको स्वेज नहर का मिला तो भूमध्य सागर और लाल सागर है, और यदि आपको पनामा नहर मिला तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? बस की है सिलवासा। क्या है इसकी राजधानी? सिलवासा। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है भाई वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा, फूलों की घाटी कहाँ है? जो फूलों की घाटी है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जो दक्षिण सूडान है इसकी राजधानी को कहते हैं जुबा। कहां है? जुबा। क्या कहलाता है? जुबा। नेक्स्ट है,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भाई जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा आईने अकबरी के लेखक कौन थे? जो आईने अकबरी एक बुक थी, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? वो थे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो होपमैन कप है ये किससे संबंधित है? ये भाई टेनिस से। ये एक्चुअली रेलवे में आया था, रेलवे का टीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा देश बंधु किसे कहा जाता है? भाई जो देश बंधु कहते हैं हम, वो चित्तरंजन दास जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास जी को। नेक्स्ट है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? जो आपका अशोक चक्र है इसमें 24 तिलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट है भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? जो भारत की पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हमारा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? भाई जो सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं हम स्टेप। जो स्टेप से हड्डी होती है वो कहाँ होती है? कान में होती है, इसी को हम सबसे छोटी हड्डी में बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि आपकी जांग में मिलती है। यदि बायोलॉजी से आपका कोई टॉपिक कवर होता है तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं बायोलॉजी से भी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कभी कभी पूछ लेते हैं सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ, जिसे स्टेप्स बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ मिलती है, ये पूछ लिया जाता है। इसमें जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ये मिलती कहाँ है? जांग से। तो ये क्वेश्चन ही आपके करता है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? भाई अगर हम बात करें मांसपेशियों की, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। कितनी? 639। नेक्स्ट हमारा लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है? आपको लाइफ टाइम बताना था। तो ओनली होता है भाई 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो लाइफ टाइम जीवन होता है 120 डेज होता है ओनली। नेक्स्ट है हमारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई ये बीआई में आया था, आईबी में, सॉरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण। क्या कहलाती है? जस्तीकरण। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी कौन सी? यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। क्या? लीवर। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला तेल संशोधन या संयंत्र कहाँ लगा था? ये लगा था भाई आपका डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे? वो है आसाम में। नेक्स्ट है यूनेस्को का किलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जो यूनेस्को का किलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाई थी? जो भाई हैदराबाद में चार मीनार बनी हुई है इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। किसने? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा और ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। और पारित कहां हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था ये। नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो भाई आपका दूध से है। किससे? दूध से। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाई भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वो था भाई मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? भाई जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम था सिलोन। क्या था? सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी? भाई विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील होती है भाई इसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है और निकल भी है। तीनों इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा
कांसा किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा बना होता है ना, वो किस किस से बना होता है भाई? कांसा सीधा आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? भाई स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन किया था वो 1983 में संबोधित किया था, 1893 में। नेक्स्ट है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला हत्याकांड है भाई वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कराया किसने था? किसी को पता है तो हमें कमेंट करके बताएं भाई किसने कराया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें काफी निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? भाई पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? भाई साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जो भाई आपका गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को ही हम सबसे बड़ा वेद भी बोलते हैं और सबसे पुराना वेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? भाई जो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगर मेंडेल ने किया था। इसने जो आपका पी होता है उसके ऊपर रिसर्च किया था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? भाई मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था। किसका? धातु का। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? जो बॉल पेन हम चलाते हैं ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ये काम करते हैं पृष्ठीय तनाव पर। किस पे? पृष्ठीय तनाव पर। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम के कीड़े होते हैं वो भाई सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान में खेतड़ी है वो भाई तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन से हैं? अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह वो है आपका शुक्र। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की आंख में किस वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? भाई सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा का संचरण होता है वो विकिरण विधि से होता है। किससे होता है? विकिरण विधि से। नेक्स्ट है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ये पता लगाया था वॉटसन और क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि डीएनए द्विगुणित कुंडली का एक बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में सबसे ज्यादा मापी जाती है? भाई आप जो ध्वनि की तीव्रता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें? डेसिबल में। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? भाई किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए उत्तल दर्पण का। जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए ना उत्तल दर्पण का या एक प्रयोग करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपने 10 एग्जाम दिए गए तो 8 एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका,
सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? भाई सामान्य परिस्थिति में हवा में जो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शुक्र। कोई मुझे बता सकता है कि पश्चिम से पूर्व कौन सा ग्रह घूमता है? ये तो पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा ग्रह घूमता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? जो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? भाई जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है आपका शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र। नेक्स्ट है, सौर मंडल की आयु कितनी है? भाई जो सौर मंडल है उसकी आयु है 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? भाई वो देता है आपका हेली पुच्छल तारा। ये कब कितने दिनों के बाद दिखता है? 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? आपको बताना है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है। ये लगभग आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? भाई जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? भाई भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? भाई उसे बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जिसे हम छू नहीं पाते उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उस गैस कौन सी है? भाई ऐसी कौन सी गैस है जो हम कैंसर के उपचार में यूज करते हैं? उसका नाम है रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। नेक्स्ट है हमारा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट बालू होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? उसका नाम है थोरियम। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट हमारा, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसे बोलते हैं भाई थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। नेक्स्ट हमारा, संसार का सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा है? भाई संसार का सबसे विशाल स्तनधारी है व्हेल मछली। कौन सा? व्हेल मछली। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो की थी लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम का प्रमुख आवश्यक कौन सा होता है? भाई एल्युमिनियम का जो प्रमुख आवश्यक होता है उसे बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसे बोलते थे स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 100% पूछा जाता है एग्जाम में कि किस उपकरण द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। वो है आपका डायनामो। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो परमानेंट होती है उसे बोलते हैं रोम। नेक्स्ट है हमारा, रिएक्टर पैमाना किसे मापता है? जो रिएक्टर पैमाना होता है वो किसे मापता है? वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या करता है वो जो भी भूकंप की तीव्रता होती है उसे मापता है। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भाई जो भूपटल है उसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? भाई जो आपका शुक्र ग्रह है उसे हम सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यही तारा दिखाई देता है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। भाई देखो, गाली मत देना, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह उसे क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल।
नेक्स्ट आपका पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? भाई पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? भाई जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका जिप्सम से बनता है। आप ये मिलेगा कहाँ पे आपको? भाई आपने देखो सीमेंट बनता है ना, सीमेंट बनाने में यूज होता है ये। नेक्स्ट आपका मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछलियां हैं वो भाई गल्फ फ्ले की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भाई हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध से किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल से। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। भाई आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखा आपके कितने राइट आंसर निकले हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट आपका किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भाई जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो भाई काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? और जो नादिर शाह था ना यही सबसे पहले क्या कहता है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर लेके भाग गया था यहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है धरती की सतह का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? जो धरती की सतह है भाई कितना प्रतिशत पानी? वो है भाई 71%। कितने हैं? 71%। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई जो कोसी नदी है ना उसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस सिलेंडर से गैस रिसाव का पता कैसे लगाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? भाई जो गैस सिलेंडर होता है यदि उसका रिसाव का पता लगाने के लिए हम उसमें कौन से पदार्थ को मिलाएंगे तो उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाएंगे? इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस होती है? जो वायुमंडल है उसमें भाई सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कोई बता सकता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट मिलती है आपके वायुमंडल में? नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? भाई ओडिशा में है। और किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। नेक्स्ट है किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना? भाई जो बांग्लादेश है 1971 में पाकिस्तान से बना था। किससे बना था? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? भाई जो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? भाई जो 1 किलोबाइट होती है यानी जैसे केबी हम जैसे अपना लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं उसमें केबी में आता है ना, ये वही केबी है। कितना होता है? 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बस उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त।
जब इसने भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था, उसके साथ में बटुकेश्वर दत्त जी भी थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? भाई जो मुस्लिम लीग था उसने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जो अमर्त्य सेन था इसको भाई अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, और 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से बना? भाई ये बना था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन शासन की घोषणा कहाँ की थी? भाई इसने की थी इलाहाबाद दरबार में। कहाँ की थी? इलाहाबाद दरबार में। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? वो की थी भाई हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? जो हैदराबाद का निजाम था उसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में संधि की थी। नेक्स्ट आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, वो है गौड़। कौन सी है? गौड़। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जी प्रसिद्ध हैं। कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट, किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? वो होता भाई आपके माउंटबेटन योजना के तहत। किसके? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भाई जो जनरल डायर था उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? भाई जो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के, भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा थी उसका अध्यक्ष था जीवी मालुंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मोहिनी अट्टम ये आपका केरल से है। किससे? केरल से। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्यम किस राज्य से संबंधित है? ये है भाई आपका तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? जो कथकली है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भाई यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमें कमेंट करके भी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। जो इंसुलिन होता है उसका जो यूज करते हैं मधुमेह रोग के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी,
कभी कभी ये पूछा जाता है विटामिन सी सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट में मिलती है, तो आपको सीधा सीधा आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेटिक। कौन था भाई? विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का आविष्कार है वो भाई चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भाई भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जो एक रतौंधी क्या है? एक ये बीमारी है यानी डिजीज है। ये किसकी कमी से होती है? ये होती है भाई विटामिन की कमी से। जब शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट है हमारा गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपको बताना जो गिद्धा और भंगड़ा है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये है भाई आपके पंजाब के। आपने सुना भी होगा भंगड़ा के लिए कौन फेमस है? वो है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? भाई जो टेलीविजन है उसका आविष्कार जॉन लोगी बेड ने किया था। ये क्वेश्चन BI में आया था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना उसके अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? अगर रेलवे की तैयारी करें तो क्वेश्चन आता ही आता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उसका नाम था रजिया सुल्तान। ये किसकी लड़की थी? ये इल्तुतमिश की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली होती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भाई जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है सबसे पहले भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सब आपका जो अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1919 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम के लिए पूछा ही जाता है। और जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए ये एक्चुअली हर जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे वहां पे रिपीट होते मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जो पंजाब केसरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं लाला लाजपत राय को। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साडर्स की हत्या किसने की थी? भाई जो साडर्स था उसकी हत्या भगत सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? भाई वो दिया था किसने? मंगल पांडे ने। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? मंगल पांडे ने। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भाई जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आना ही आना है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका मूल नाम था मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? भाई वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो वास्को डिगामा था वो भारत कब आया था? आपको सन का बताना है। जो वास्को डिगामा है वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट
वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डिगामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? जो हवा महल है भाई ये जयपुर में स्थित है। जयपुर का दूसरा नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जो सिख होते हैं उनका प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी। क्या है? बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? भाई जो नेताजी हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? भाई दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विजय घाट के नाम से। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन थे? भाई महाभारत को सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो सबसे पहले किसने लिखी थी? उनका नाम था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भाई जो जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा थी उसका अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। भाई देखो सूर्योदय सबसे पहले कौन से देश में होता है? तो ये होता है आपका जापान में। कहाँ होता है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा उसका नाम हमें आप कमेंट करके बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है वो केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें सबसे चमकीले ग्रह की तो वो आपका शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ये एक्चुअली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा बरगद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भाई अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल की तो वो हॉकी है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3:2। क्या है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भाई जो भारत का राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? भाई वो है शंख संवत। कौन सा है? शंख संवत। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? भाई आपको बताना जो राष्ट्रीय गाने कितने टाइम तक गाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 सेकंड तक। कितने? 52 सेकंड तक। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविता है इसकी खोज किसने की थी? भाई इसने की थी हेनरी बेकरल ने। एक तो इसने एक रेडियो एक्टिव की खोज की थी, एक और है जिसकी इसने खोज की थी। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? भाई सीधा समझ लो, यदि आपको कहीं भी पेस मेकर लिखा मिलता है तो समझो वो आपके हृदय से संबंधित है, यानी आपके हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? भाई जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, या हम इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यही मानव की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मिलती कहाँ है ये मिलती है आपके ब्रेन में। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? जो कार्बन होता है उसका सर्वाधिक रूप को शुद्ध रूप कौन सा होता है? वो होता है आपका भाई हीरा। कौन सा होता है? हीरा। नेक्स्ट है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? भाई जो एक्सरे का आविष्कार है वो रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? भाई मानव द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? तांबे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाया जाता है? जो अंतरिक्ष के यात्री होते हैं उन्हें बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है उनको काला। कैसा? ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? भाई जो दूरबीन है उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? भाई दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भाई जो भारत में पहली रेल आपकी मुंबई, यानी वर्तमान में जो बंबई से लेके थाने तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? अगर हम बात करें भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की आरंभ जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कहां से हुई थी? कोलकाता में। दिल्ली से नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। मोस्टली 70% लोगों ने वहां पे अपना राइट आंसर किया दिल्ली। दिल्ली में नहीं, सबसे पहले जो आपकी मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता में चली थी। नेक्स्ट हमारा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भाई जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो थे भाई आपके राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भाई जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत लाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा टिगवेली। नेक्स्ट है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 193। कितने हैं? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने? भाई 15 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? वो है 5। भाई यहाँ पे आपको दो चीजें ज्यादा ध्यान करना बहुत जरूरी है कि जो आपके सदस्य थे वो थे आपके 15 और जो अस्थायी सदस्य हैं वो है सिर्फ 5। और राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वो है टोटल 193। अब बात करें नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है द हेग हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून। लेकिन 2025 में ये चेंज हो चुके हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भाई जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपना भाषण दिया था सबसे पहले, किसी ने नहीं दिया था। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? भाई सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? भाई उसका नाम था दक्षिण सूडान। कौन सा था? दक्षिण सूडान। मैंने ऑलरेडी बताया कितने देश सदस्य के? 193। लेकिन जो 193 वाला था वो था दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता? यदि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं बनता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। कौन था भाई? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? भाई जो ओलंपिक खेल हैं उनका जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। कितने? 4 वर्ष के बाद। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है हमारा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये भाई ये होता है आपके रियो दी जेनेरो में। नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? भाई उसका नाम है मुर्रा। क्या है? मुर्रा। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नस्ल है हरियाणा की। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गुड़गांव। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी आया, ये एसएससी में भी आया, यूपी पुलिस में भी आया और यूपी टीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? जो भाई हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भाई जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं। भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीट मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको रिपीट मिल रहे हैं वो समझो कि वो मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारा काम है आप लोगों को उन क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। किसकी लगती है? चीन की। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका सूचकांक है? भाई अगर बैरोमीटर है ना उसके पठन में अगर तेजी से गिरावट आ रही, समझो कि तूफान आने वाला है, ये तूफान का संकेत है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भाई जो भारत का जो मरुस्थल है उसे हम थार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थार के नाम से, जिसे थार मरुस्थल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। कहां पे है? जो काजीरंगा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की। यदि कोई भी स्टूडेंट 2 से 3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, उसे क्वेश्चन देखने के बाद पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? भाई जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे बचा हुआ है। और आपसे ये भी पूछ लिया था कि उज्जैन कहां पर स्थित है? भाई उज्जैन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? भाई जो चांदी है ना वो बिजली की सबसे ज्यादा सुचालक होती है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? भाई जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये कहा था भाई आपका लोकमान्य तिलक जी ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? भाई जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? भाई जो हिंदी भाषा की लिपि होती है वो आपकी देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? भाई जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है दुर्ग मेखला, जिसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था उदित मातृदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? भाई जो आप जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी। किसमें? अवधी भाषा में। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? भाई जो हरियाणा के मेन राज्य कवि हैं वो उदय भानुहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? भाई जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत एथेंस यानी यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? भाई जो हॉकी है ना, हॉकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते इंडिया ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1980 में, जो कि मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? भाई जो ओलंपिक के खेल होते हैं
इनका जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय लुसान यानी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? भाई ये हुए थे आपके लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन में। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? आपने देखा होगा ओलंपिक का ध्वज या उसमें टोटल कितने गोले होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 5। कितने होते हैं? 5। स्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसे बोलते हैं भाई थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। नेक्स्ट हमारा संसार का सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा है? भाई संसार का सबसे विशाल स्तनधारी है व्हेल मछली। कौन सा? व्हेल मछली। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो की थी लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम का प्रमुख आश्चर्य कौन सा होता है? भाई एल्युमिनियम का जो प्रमुख आश्चर्य होता है उसे बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। नेक्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसे बोलते थे स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 100% पूछा जाता है भाई एग्जाम में कि किस उपकरण द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, वो है आपका डायनामो। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो परमानेंट होती है उसे बोलते हैं रोम। नेक्स्ट हमारा रिएक्टर पैमाना किसे मापता है? जो रिएक्टर पैमाना होता है वो किसे मापता है? वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या करता है वो जो भी भूकंप की तीव्रता होती है उसे मापता है। नेक्स्ट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भाई जो भूपटल है उसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट हमारा किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? भाई जो आपका शुक्र ग्रह है उसे हम सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यही तारा दिखाई देता है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। भाई देखो गाली मत देना, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह उसे क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। नेक्स्ट आपका पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? भाई पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? भाई जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका जिप्सम से बनता है। आप ये मिलेगा कहाँ पे आपको? भाई आपने देखो सीमेंट बनता है ना, सीमेंट बनाने में यूज होता है ये। नेक्स्ट आपका मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछलियां हैं वो गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भाई हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध से किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल से। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ आवर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। भाई आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखा आपके कितने राइट आंसर निकले हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट आपका किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भाई जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो भाई काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? और जो नादिर शाह था ना, यही सबसे पहले क्या कहता है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर लेके भाग गया था यहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, धरती की सतह का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? जो धरती की सतह है भाई कितना प्रतिशत पानी? वो है भाई 71%। कितने हैं? 71%। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई जो कोसी नदी है ना, उसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गैस सिलेंडर से गैस रिसाव का पता कैसे लगाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? भाई जो गैस सिलेंडर होता है, यदि उसका रिसाव का पता लगाने के लिए हम उसमें कौन से पदार्थ को मिलाएंगे? तो उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाएंगे? इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस होती है? जो वायुमंडल है उसमें भाई सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कोई बता सकता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट मिलती है आपके वायुमंडल में? नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? भाई ओडिशा में है। और किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना? भाई जो बांग्लादेश है 1971 में पाकिस्तान से बना था। किससे बना था? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? भाई जो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? भाई जो 1 किलोबाइट होती है, यानी जैसे केबी हम जैसे अपना लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, उसमें केबी में आता है ना, ये वही केबी है। कितना होता है? 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भाई उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। जब इसने भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था, उसके साथ में बटुकेश्वर दत्त जी भी थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? भाई जो मुस्लिम लीग था उसे भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जो अमर्त्य सेन था, इसको भाई अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, और 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से बना? भाई ये बना था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन शासन की घोषणा कहाँ की थी? भाई इसने की थी इलाहाबाद दरबार में। कहाँ की थी? इलाहाबाद दरबार में। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? वो की थी भाई हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? जो हैदराबाद का निजाम था उसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में संधि की थी। नेक्स्ट आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, वो है गौड़। कौन सी है? गौड़। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जी प्रसिद्ध हैं। कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट है,
भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? वो होता भाई आपके माउंटबेटन योजना के तहत। किसके? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भाई जो जनरल डायर था उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? भाई जो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के, भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा थी उसका अध्यक्ष था जीवी मालवंकर। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मोहिनी अट्टम ये आपका केरल से है। किससे? केरल से। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्यम किस राज्य से संबंधित है? ये है भाई आपका तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का नृत्य है? जो कथकली है वो आपका केरल का एक नृत्य है। नेक्स्ट है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। और भाई ये जो आपके 4 क्वेश्चन है डांस वाले ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपका डांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो इनसे पूछा जाएगा आपसे 100%। तो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? आपका राइट आंसर होगा माइकल फेल्प्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सन 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? बच्चों सन 2020 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन 2012 के ओलंपिकों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर है बैडमिंटन। जो साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? जो भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भाई उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है हमारा बैक टू द वेदास यानी इसका नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास का नारा दिया था भाई आपका महर्षि दयानंद जी ने, यानी वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? ये गीत जो लिखा था वो लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? भाई जो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? भाई मानव शरीर में यूरिया को गुर्दे के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भाई जो अमर्त्य सेन था उसे क्या मिला था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थे? उनका जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी थे वो शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? जो भिलाई इस्पात संयंत्र ये रूस के सहयोग से बना हुआ है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट हमारा उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? उसे बोलते हैं भाई हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। नेक्स्ट हमारा जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, भाई उनका नाम था जुनको तबाई। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये जापान की रहने वाली थी। नेक्स्ट हमारा जो पीलिया रोग होता है वो कहाँ होता है, किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया रोग ना आपके लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव डालता है, किस नियम से संबंधित है? भाई ये है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या होता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? जो क्लोरोफिल होता है इसका खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा जो एलपीजी गैस में क्या होता है, आपसे पूछा भी जाता है मोस्टली। जो एलपीजी गैस होती है उसमें मोस्टली क्या मिलता है आपको? उसमें मिलता है भाई हमें ब्यूटेन। क्या मिलता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किसने पढ़े? भाई सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उसका नाम है उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? भाई जो अकबर था ना ये पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट है हमारा जो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो अमृतसर की स्थापना है वो श्री गुरु रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? जो गदर पार्टी थे ना भाई उसका संस्थापक था लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? भाई सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा है वो गुरु अंगद देव जी ने की थी। किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्टली आपको सबको पता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? भाई उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में ट्रांसफर करवा लिया था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वो 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये शायद ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? भाई इसने किया था नालंदा, जो कि आपके बिहार में है। नेक्स्ट कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? भाई ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो अपना ब्लड सबको दे सकता है? उसे बोलते हैं ओ। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे ओ नेगेटिव मिल जाएगा, वो भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? भाई जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती है। कोई बता सकता है जो बच्चे का शरीर होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है? हमें कमेंट करके बताना जिसे पता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? भाई जो सूर्य का प्रकाश होता है ना उससे विटामिन डी मिलती है। कौन सी मिलती है? विटामिन डी। नेक्स्ट मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? भाई मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया। नेक्स्ट टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? भाई जो टेलीफोन का आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने कहा था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है? भाई आपको बताना जो प्रकाश होता है उसकी गति कितनी होती है? बस की गति होती है, आप काउंट 3 लिख दो फिर आप 50 लिख दो, किमी पर सेकंड, यानी 3 लाख किमी पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सही है, ये सबसे पहले किसने बताया था? भाई जो आपका कोपरनिकस था इसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? जो प्रकाश वर्ष है ना ये खगोलीय दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? भाई जो आपका स्वर्ण मंदिर है वो आपके अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ है? अमृतसर है आपका पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट है हमारा
चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है भाई आपकी हैदराबाद में। इसमें क्या करते हैं लोग ना, चार मीनार पूछते हैं ना, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद नहीं, वो लग देते हैं दिल्ली। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि आपको पता कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, तो लोग सोचते हैं चार मीनार भी दिल्ली में होगी, नहीं, ये है आपकी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? भाई कुतुब मीनार है आपकी दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में। इसको भी क्या बोलते हैं? दिल्ली में बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, पता होता है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें राइट पता होते हुए हम उसे रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, आप जब इन वीडियो की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो जितने भी आपके डाउट हो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन पर्पज ये है, इस चैनल के अंदर वो क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ठीक है, जो इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वो मुंबई में। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? भाई जो ताजमहल है वो आपका आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में। ये ना यूपीटीपीएससी पटवारी में पूछा गया था कि ताजमहल कहाँ स्थित है, ये आपका आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भाई जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी भाई सिंगापुर में। और किसने थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट अगर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? भाई जो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, जय हिंद नारा किसने दिया था? जो जय हिंद नारा है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था भाई आपको सुभाष चंद्र बोस ने। लास्ट है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, यदि आपने गवर्नमेंट के एग्जाम ऑलरेडी दिए, आपको इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है?